सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखादेश। सतनाम आदेश गुरु का। साधकों, आज हम ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बना रहे हैं कि शक्ति चालनी विद्या कि हम अपने जो हम अपने ऊर्जा को अपने जो हम अभ्यास के द्वारा हम अपनी चेतना को सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब हमने अपनी चेतना को सिद्ध किया। अब हम अपनी चेतना को जो हम अपनी उन शक्तियों को हम संचालित कैसे करेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है साधकों, तो पहले हम आपको नीचे से समझाते हैं शक्ति चालनी विद्या कहाँ से शुरू होती है, हमारे किस ऊर्जा केंद्र से संचालित होती है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम मूलाधार से ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके हम आज्ञा चक्र पर लाते हैं। ठीक है, जब हमारी ऊर्जा हमारे अभ्यास के द्वारा आज्ञा चक्र पर ग्रो करने लगती है, नहीं आज्ञा चक्र को स्पर्श करने लगती है, छूने लगती है, तब ये अनुभव हमें होते हैं। और वहाँ पर हमें जो हमारी शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ जो हैं हमारे आज्ञा चक्र पर ही स्थित हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो हम संचालित करते हैं, तो शुरू में आप समझ लीजिए कि जब आप साधना शुरू करते हैं, साधना कैसे शुरू करें, जो हम वीडियो डाल चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग ढंग से देखें कि उसमें शुरू में साधना में हमको एक इष्ट को लेके चलना पड़ता है, जो इष्ट प्रिय और सुपर हो। ठीक है, तो हम उस कैरेक्टर के रूप में जो हम इष्ट को चुनते हैं, ठीक है, तो वही हमारी चेतना का स्वरूप होता है। जब हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र को स्पर्श करने लगती है, ये कैसे होता है, इसके वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं। ठीक है, उन्हें आप लोग देखें। जब हमारा थर्ड आई ओपन होता है, तो हमारे नए हमें अनुभव होने लगते हैं, हमें नए संकेत मिलने लगते हैं। ठीक है, संकेत किसके माध्यम से मिलते हैं, हमने जिसे इष्ट चुना है। ठीक है, तो जो हमारा इष्ट भी होता है और हमारा गुरु भी होता है। तो जब हम थर्ड आई पर पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र पहुंचते हैं, ठीक है, अब हमें कहीं भी अपनी शक्तियों को भेजना है, तो हम जो हमारा इष्ट है, जो हमारी चेतना होती है, हम उनसे सवाल करते हैं। ठीक है, आह्वान करके सवाल करते हैं, वो हमारे त्राटक में ही मौजूद होते हैं आज्ञा चक्र पर। ठीक है, तो वहाँ से वो जिन शक्तियों का काम होता है, जिसका कार्य होता है, वो उनकी तरफ संकेत करते हैं। आपका इष्ट, आपका गुरु कहीं आपको कोई रास्ता दिखाने नहीं आता है, ठीक आपके सवाल को वो दिशा देता है, निर्देश देते हैं उसको सफल या पूर्ण करने के लिए। तो वो शक्तियाँ जो भी आती हैं आपके सामने, हाँ में संकेत देके जो भी आपने सवाल किया है, उस सवाल को पूर्ण करने के लिए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। लेकिन आपसे अंतर्ध्यान नहीं होती हैं, आपको दिखती रहती हैं। ठीक है, आपकी मंजिल पर जाकर वो सारे जो भी आपने सवाल पूछे हैं, उन सवालों के वो स्वयं जवाब देते हैं, बताते हैं देखो ये है। जो भी सवाल है आपको सांकेतिक तौर पर सारी चीज़ें दिखवाते हैं। जो भी सवाल है, किसी को आपको मैसेज देना है, ठीक है, तो मैसेज भी हम आज्ञा चक्र पर से ही देते हैं, त्राटक में लेके। जो भी हमें काम कराना है, ठीक है, किसी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन करना है, और किस स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, जो समाज से आया है। आदमी, इंसान कितना ही दूर हो, जो स्वाभाविक जिसके गुण होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जो गुण समाज से आते हैं, उन गुणों को हम मैसेजों के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने आज्ञा चक्र से ही सारी शक्तियों का संचालन करते हैं। इससे पहले जब तक थर्ड आई ओपन नहीं होगा, तो हम किसी भी शक्ति का संचालन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सब हमारी आँखों
दृष्टि के सामने ही सारी चीज़ें होती हैं। ये अन्य किसी व्यक्ति को ये क्रियाएँ होती नहीं दिख पाती हैं। ठीक है साथ को, तो सबसे पहले हमारा आज्ञा चक्र हम ओपन करें, हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर ग्रो करने लगे तो हमारा पावर, ये शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपने कोई भी कार्य अपने इष्ट या गुरुदेव को जो भी आपने आदेश आपने सवाल किया है, ठीक है, तो तुरंत ही वो जिसका कार्य होगा उसकी तरफ संकेत करके बुला के उनको तुरंत वो आदेश देते हैं कि इस कार्य को पूर्ण करिए। ठीक है, तो साथ को इस तरह से हम अपनी शक्तियों का संचालन करते हैं आज्ञा चक्र से। इससे पहले हम किसी भी शक्ति का संचालन नहीं कर सकते, और संचालन करने के लिए हमें करेक्टर के रूप में इष्ट का चुनाव करना पड़ता है, जिससे आप बातचीत कर सकें। ठीक है, जिनसे आप सवाल कर सकें, जो आपको सवालों के संकेत दे। ठीक है, सेकंडों में। तो हमें सबसे पहले अपने इष्ट को अच्छी तरह से सिद्ध करना होता है। वो हमारा चेतना का एक स्वरूप होता है। ठीक है, तो हम जो वीडियो इष्ट को सिद्ध करने के लिए, अपनी चेतना को सिद्ध करने के लिए ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इसलिए हम इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं कि जब तक आप आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार की शक्ति का संचालन नहीं कर सकते। हमारी सिद्धियों और शक्तियों का भंडार हमारा आज्ञा चक्र है। ठीक है, लघु सिद्धि, दीर्घ सिद्धि, ठीक है, और बहुत सिद्धि यहाँ से हैं, यहाँ तक कि अंतर्ध्यान होने की भी सिद्धि हमारे आज्ञा चक्र पे ही स्थित है। ठीक है, अदृश्य होने की शक्ति आज्ञा चक्र पर ही स्थित है। तो साथ को जब हम आज्ञा चक्र पर पहुँचते हैं और वहाँ पर हम जो है कठोर और दृढ़ता के साथ हम अभ्यास करते हैं, और तब हम उन शक्तियों को जान पाते हैं। फिर जहाँ पर आपका गुरु, आपका इष्ट, वो आपके आज्ञा चक्र में ही बैठा है, वह आपकी सारी सिद्धियों की जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। जो भी आप उससे सवाल रखेंगे तो सारी जानकारी आपका गुरु संकेत मात्र से देगा, और वहीं से हम अपनी शक्तियों का संचालन करते हैं। ठीक है साथ को, तो ये वीडियो हम लंबा नहीं करते हैं कि पहले आप अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। ठीक है, आज्ञा चक्र पर जो हमारी राउंड में आ जाता है तो हमारे ये 6 चक्र ओपन हो जाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इन 6 चक्रों की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र तक ग्रो करती है। तभी हमारा आज्ञा चक्र में ये सारी सृष्टि का जो भ्रम या अनसुलझे सवाल जो पहले से पड़े हुए हैं, वो सारा भ्रम दूर हो जाता है और हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो थैंक यू साथ को, इस जो टॉपिक पर हमने आप लोगों के कहने से ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसे शेयर भी करना लोगों के साथ, और सब्सक्राइब भी करना, जिससे हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद साथ को। जय शिव गोरखादेश, सतनाम आदेश गुरु का।